गुड मॉर्निंग गाइज। आपके लिए आज मैं फिर से क्वेश्चन सीरीज फोर्थ लेकर के आया हूँ, जिसमें हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप लोग से बन रहा है तो मान के चलिए आपका तैयारी सही चल रहा है गाइज। और ये इतना आप याद रखिए कि हमारा जो क्वेश्चन सीरीज होता है गाइज, यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे ही, चाहे कोई भी एग्जाम हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर के आता हूँ। बिना समय गुजारे आपको मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ गाइज। सबसे पहला क्वेश्चन आज है, गांधी जी के या गांधी जी का जो भी आंदोलन हुए, उसमें से मैं कलर चेंज कर दूं। यहाँ गांधी जी का जो भी आंदोलन हुए उसमें से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और गांधी जी के द्वारा अर्थात कार्यक्रम जो किए गए, तो सबसे पहला है गांधी जी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है? अहमदाबाद मिल हड़ताल। दूसरा है चंपारण सत्याग्रह। तीसरा है रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान। और चौथा है गाइज खेड़ा सत्याग्रह। 4 गो ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें से दिया हुआ है कि आपको किस प्रकार से कालक्रम के अनुसार दर्शाना है। ए बी सी डी। देखिए, पहला में दिया हुआ है 1 2 3 4। दूसरा में दिया हुआ 2 1 4 3। तीसरा में दिया हुआ 2 3 1 4। चौथा में दिया हुआ 3 4 2 1। मतलब अहमदाबाद मिल हड़ताल पहले हुआ, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ। क्या? तो देखिए गाइज, मैं आपको बता दूं कि अहमदाबाद मिल हड़ताल, चंपारण सत्याग्रह की बात किया जाए तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ गाइज। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह हुआ, मतलब कि 2, मैं ऑप्शन दर्शा दे रहा हूं। उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ गाइज फरवरी 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ। तो दूसरा के बाद जो है से पहला होगा। उसके बाद रॉलेट एक्ट के विरुद्ध अभियान, ये 1919 में हुआ था गाइज। खेड़ा सत्याग्रह मार्च 1918 में हुआ था। तो 2 1 4, उसके बाद 3 होगा गाइज। अब देखिए ऑप्शन में कौन होगा? बी। देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ ना 2 1 4 3। तो सबसे पहले जो है आपको जो चंपारण सत्याग्रह, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, रॉलेट एक्ट, 2 1 4 3। तो ऑप्शन होगा एग्जैक्ट बी। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट में फटाफट। निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा? तो आंसर में दिया हुआ आपका सूरत, बंबई, मद्रास और बंगाल। तो आप लोग आंसर दीजिए फटाफट कमेंट में गाइज। मैं आपको बता दूं, बंबई शहर को भारत का सरताज कहा गया। इसके लिए घटना था गाइज 1869 ईस्वी में स्वेज नहर खोला गया। स्वेज नहर आप लोग को पता होगा, ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो गाइज, कि इजिप्ट के बीच से स्वेज नहर गुजारा गया, जो कि लाल सागर को मेडिटेरियन सी से जोड़ा गया। जब उससे जोड़ा गया तो बंबई जो था पश्चिमी क्षेत्र में था। इससे ट्रेड बहुत ज्यादा बढ़ा, ब्रिटिश का बहुत ज्यादा ट्रेड बढ़ा, जिसके कारण इसको बंबई को भारत का सरताज कहा गया ब्रिटिश के द्वारा। तो आंसर होगा बी। आगे बढ़ते हैं गाइज। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन्हीं को बोला गया लाल बाल पाल गाइज। ठीक है, ये तीनों नेता बंगाल के स्वदेशी आंदोलन से उभरे थे। आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। ये तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं गाइज। दूसरा में ऑप्शन में ही दिया हुआ था। तीसरा, ये तीनों नेता उदारवादी के समर्थक थे। तो आप बताना है गाइज कि आंसर में क्या होगा। पहला और दूसरा, मतलब ये तीनों नेता बंगाल स्वदेशी आंदोलन से गुजरे थे, तीनों लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते थे। दूसरा और तीसरा उदारवादी थे, लाल बाल पाल। तीसरा सिर्फ, तीनों उदारवादी थे, पहला दूसरा तीसरा। तो गाइज ऑप्शन में 1 में जो है, ये तीनों नेता स्वदेशी आंदोलन के दौरान उभरे थे, ये बात सही है। 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन हुआ। आप देखिएगा कि बंगाल के विभाजन 1905 में, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ गाइज। ठीक है, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन हुआ जो आगे बढ़ा बंगाल विभाजन के विरोध में। तो उसी समय उभरे थे तीनों। बंगाल के क्षेत्र में बिपिन चंद्र पाल, बॉम्बे के क्षेत्र में, पुणे के क्षेत्र में तिलक जी, और लाला लाजपत राय बंगाल जो है पंजाब के क्षेत्र में। तो लाल बाल पाल ये तीनों जो हुए। दूसरा लाल बाल पाल के नाम जाने जाते थे, ऑप्शन बी भी सही है। तीसरा, ये तीनों उदारवादी थे, नहीं गाइज, ये तीनों जो थे से उग्रवादी राजनीतिज्ञ थे। तो ऑप्शन 1 और 2 सही होगा। तो ऑप्शन होगा ए, 1 और 2। ठीक है गाइज, आप लोग फटाफट कमेंट में बताइएगा। अखिल भारतीय, अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1872 में, 1878 में, 1889 में, 1870 में। एग्जैक्ट उत्तर होगा 1872 में गाइज।
1872 में भारतीय जनगणना की शुरुआत किया गया, जो कि 1881 से रेगुलर चला, लेकिन शुरुआत पहली बार 1872 में किया गया था गाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइज। भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेलवे की शुरुआत 1858 में हुई थी। सोचिए गाइज, क्या पूछ रहा है, भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 1858 में शुरू हुई थी। आप लोग कमेंट में बताइए। इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला, इसको ही बताइए। आर्थिक गतिविधि का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। ऑप्शन में दिया हुआ सिर्फ 1, मतलब 1858। बी 2 और 3, मतलब कि परंपरागत उद्योगों का समाप्ति, बढ़ावा देना और परंपरागत उद्योगों से दूर जाना। ठीक है गाइज। तीसरा है सिर्फ 3, परंपरागत शहरों से दूर जाना। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब रेलवे का 1858, परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा देना और साथ ही साथ परंपरागत शहरों से दूर जाना। तो इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा भाई 1858 तो नहीं होगा, क्योंकि 1853 में रेलवे की शुरुआत किया गया डलहौजी के समय में। भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला, बिल्कुल नहीं गाइस। हस्तशिल्प उद्योगों का पतन किया रेलवे ने। तीसरा, आर्थिक गतिविधि का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा, बिल्कुल ए स्टेटमेंट सही है गाइस। अब अभी तक जो ग्रामीण क्षेत्र में था, अब बंदरगाही क्षेत्र तक जुड़ गया। पानी का जहां स्रोत था वहां जुड़ गया, रोड मार्ग से जुड़ गया गाइस, शहरी क्षेत्र से चला गया। तो ऑप्शन 3 होगा सही। तो ऑप्शन 3 होगा सही, तो मतलब ऑप्शन सी। ठीक है गाइस, पहला और दूसरा ऑप्शन इसमें गलत था। अगला बढ़ते हैं गाइस। दामिन एक कोह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अनुदान में दी गई भूमि से, संथालों की धार्मिक पुस्तक से, संथालों की देवता से, संथाल परगना से। इसका एग्जैक्ट आंसर आप लोग बताइएगा इस कमेंट में फटाफट। तो इसका मैं बताता हूं, एग्जैक्ट आंसर होगा संथाल परगना से। संथाल परगना के दामिन एक कोह शब्द प्रयोग किया गया गाइज। जब आप लोग ट्राइबल रिवोल्ट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि दामिन एक कोह शब्द जो है से संथाल परगना से किया गया। जब रेलवे का संचालन किया गया था तो यहाँ संथालों के द्वारा विद्रोह किया गया, तो वहां पे भी दामिन एक कोह शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो ऑप्शन बी जो है से सही है, संथाल परगना से। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिए। रैयतवाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्व प्रणाली बंबई में लागू की गई थी। पहला ऑप्शन बताइए सही है कि नहीं है। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ तय की जाती थी। बताइए सीधे किसान से किया जाता था कि नहीं। हर 30 वर्षों के बाद पुनः निर्धारण कर राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी। ये बताइए। रैयतवाड़ी के बारे में विचार करना गाइज। तो मैं बता दूं, ब्रिटिश के द्वारा 3 प्रकार के राजस्व लाया गया: अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त और महालवाड़ी बंदोबस्त। जिसमें सबसे पहला यहाँ ऑप्शन दिया हुआ गाइज कि बंबई में लागू था, दूसरा में था सीधे रैयत के साथ तय किए जाते थे, तीसरा 30 वर्षों में पुनः निर्धारण किया जाता था। ऑप्शन में देखिएगा 1 और 2, मतलब बंबई और राजस्व सीधा तैयार किया जाता। सो दूसरा सिर्फ मतलब कि सिर्फ रैयत के द्वारा, तीसरा 2 और 3, चौथा में 1 2 3। तो मैं आपको बता दूं गाइज एक एक करके, आप लोग कमेंट में ही बताइएगा। यह राजस्व प्रणाली बंबई में लागू थी, बिल्कुल। रैयतवाड़ी 2 जगह लागू हुआ था गाइज, मद्रास में लागू हुआ था और बंबई में लागू हुआ था। ये ऑप्शन सही है। इसमें राजस्व की राशि सीधे रैयत के साथ की जाती थी, बिल्कुल रैयत के साथ तय किया जाता था, मतलब किसानों से सीधा संबंध स्थापित किया गया। ठीक है, ये रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने का काम जो है से आप देखिएगा कर्नल रीड के द्वारा किया गया गाइज, उसके बाद टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया और बंबई में एल्फिंस्टन के द्वारा लागू किया गया। एल्फिंस्टन, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन का डील नहीं कर रहा हूं बल्कि कंसेप्ट बता दे रहा हूं। एल्फिंस्टन के द्वारा लागू किया गया। ठीक है, तो यहाँ बंबई में और कर्नल रीड और टॉमस मुनरो द्वारा मद्रास में किया गया था। इसमें सीधे किसानों से तय किए जाते थे गाइज। ठीक है, ये भी आंसर सही है। तीसरा ऑप्शन दिया, हर एक 30 वर्ष के बाद राजस्व पुनर्निर्धारण कर राजस्व की दर बढ़ा दी जाती थी, बिल्कुल गाइज। प्रत्येक 20 से 30 वर्षों में पुनर्निर्धारण किया जाता था, भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था और उसके बाद राजस्व को बढ़ा दिया जाता था गाइज, राजस्व को निर्धारित किया जाता था। तो ऑप्शन 3 भी सही है। तो 1 2 3 किस ऑप्शन में है देखिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन होगा डी 1 2 3 गाइज। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने से आपको बहुत सारा नॉलेज मिला होगा गाइज। आपका तैयारी के बारे में असली परीक्षा है
कि आपका तैयारी सही डायरेक्शन में चल रहा है या नहीं चल रहा है, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो या कोई भी पीएससी हो। गाइज अब हमारा क्वेश्चन का जो सीरीज है इस पे बने रहिए, आपको मैं पूरा मॉडर्न कंप्लीट करवा दूंगा। उसके साथ साथ एंशिएंट का भी क्वेश्चन मैं डालूंगा, मिडाबल का क्वेश्चन डालूंगा, और गाइज मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवाऊंगा आपको कि कैसे क्वेश्चन लिखा जाता है। गाइज तो हिस्ट्री का पूरा सीरीज कंप्लीट करूंगा। अब उसके साथ साथ हमारा समय समय पर गाइज जो है से करंट आता रहता है, तो करंट भी आज भी एक आएगा जहां भारत और चाइना का मुद्दा आएगा कि श्रीलंका और भारत और चाइना त्रिकोण किस प्रकार से मुद्दा छिड़ा हुआ है। तो ठीक है गाइज, हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और इसको ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके लिए भी अच्छा हो, तो ज़्यादा व्यूअर आएंगे, और साथ ही साथ हमारा भी अच्छा लगता है कि आप लोग जो है शेयर करते हैं तो सब्सक्राइबर बढ़ता है। ठीक है गाइज, आज के लिए यही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।